एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना है। देखिए नाम कैसे लिखते हैं, IUPAC नेम। और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पहले सिलेक्शन करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड न्यूट्रल लिए थे। आज एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स लेते हैं। अनायनिक कॉम्प्लेक्स का बनने वाला सॉल्ट लेते हैं एग्जांपल में। जैसे अनायनिक कॉम्प्लेक्स का बनने वाला एक सॉल्ट है K2Ni निकल, और लिगेंड है CN4 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में ये जो आयोनाइजेशन स्पेयर है बाहर का एटम है, कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाहर का एटम है, और ये जो पार्ट है ये मेरा कॉम्प्लेक्स है। अगर इसको आप वाटर में घोलिएगा, पानी में घोलिएगा, तो ये डिसोसिएट होगा कुछ इस तरीके से, जहाँ पर K पे आएगा प्लस चार्ज, आयोनाइजेशन स्पेयर अलग हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग होगा। 2K है, 2K लगा देंगे बैलेंस करके, और यहाँ जो ये पार्ट है ये पूरा एक नेगेटिव आयन होगा, और इस नेगेटिव आयन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा NiCN4 और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर 2- चार्ज। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये अनायंस है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट जो वो अनायन है और जो सिंपल पार्ट है वो कटायन है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग सिंपल कटायन कॉम्प्लेक्स अनायन भी कहते हैं। और ये सिंपल कटायन कॉम्प्लेक्स अनायन कंपाउंड का नाम लिखना है। तो देखिए जब भी नाम लिखा जाता है, जैसे NaCl है, NaCl, तो NaCl में Na पे प्लस है, Cl माइनस है, तो सोडियम प्लस वाले का नाम पहले लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड सोडियम नहीं कहते हैं। तो कटायन का नाम हमेशा पहले होगा, अनायन का नाम बाद में। तो नेम ऑफ कटायन देन नेम ऑफ अनायन। तो नेम ऑफ कटायन, कटायन ये है और अनायन ये है। तो कटायन कितना है ये नहीं लिखेंगे, जैसे 2 पोटेशियम है तो डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे। एक ही कटायन, नंबर ऑफ कटायन से मतलब हमको नहीं है नाम लिखने टाइम में, वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो जाता है कितना कटायन है। जब नाम लिखेंगे तो नाम के मीनिंग से अपने आप समझ में आ जाएगा कटायन कितना है, अनायन कितना है। तो नंबर ऑफ कटायन, नंबर ऑफ अनायन नाम में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट सिर्फ कटायन का नाम लिखेंगे, अनायन का नाम लिखेंगे। कटायन यहाँ पे पोटेशियम है तो लिखना पड़ेगा पोटेशियम, पोटेशियम। और देन नेम ऑफ अनायन, तो अनायन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने का क्या तरीका है, कॉम्प्लेक्स में ये है सेंट्रल एटम और ये है लिगेंड। तो लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। लिगेंड यहाँ पे CN है, CN होता है साइनाइड, लेकिन लिगेंड के टर्म में इसका नाम होता है साइनिडो, और इस साइनिडो का नाम पहले लिखा जाएगा, लिगेंड सेंट्रल एटम का नाम बाद में लिखेंगे। और जो यहाँ पे लिगेंड है वो 4 टाइम्स है, CN का नाम साइनाइड है, लिगेंड के टर्म में नाम होता है साइनिडो, और ये साइनिडो 4 टाइम्स है तो लिखना पड़ेगा टेट्रा साइनिडो, टेट्रा साइनिडो। दूसरा इसका लिखने तरीके से नाम है साइनो सी भी कहते हैं, साइनो सी। सी कहने का मतलब कार्बन बॉन्ड बनाएगा, और अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो लिखा जाएगा साइनो N। NC लिखा रहेगा तो साइनो N लिखेंगे, CN लिखा रहेगा तो साइनो C लिखेंगे, या फिर CN लिखा रहेगा तो साइनिडो कहेंगे, और NC लिखा रहेगा तो आइसो साइनिडो कहेंगे। तो यहाँ पे CN है, साइनिडो लिख दिए, 4 टाइम्स है टेट्रा साइनिडो, लिगेंड का नाम खत्म। इसमें आइए अब, इसका नाम क्या है, निकेल, दिस इज निकेल, तो निकेल का नाम निकेल लिख देंगे। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन होता है, नेगेटिव पार्ट, देखिए इसको तोड़ के देखिए समझ में आया इस पर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है, मतलब ये नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट जब होगा कॉम्प्लेक्स या अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम के नाम में इसका ओरिजिनल नेम लिखते हैं, इसका लैटिन नेम लिखते हैं। ओरिजिनल नेम इसका निकेल है और उसके नाम में AT लगाते हैं, तो ये हो जाएगा निकलेट। और इस निकल पे कितना चार्ज छुपा हुआ है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ये हमको पता करना पड़ेगा, इस पर चार्ज कितना है पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे देखिए, और वो चार्ज को यहाँ रोमन न्यूमरल में लिखा जाएगा। तो कैसे पहले पता करते हैं ये समझिए, इसको पता करने का तरीका है यहाँ पे हम सिखाते हैं।
सबसे पहले पोटेशियम लीजिए, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, 1 प्लस, कितना पोटेशियम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 पोटेशियम पे 1 प्लस, 2 पोटेशियम पे 2 प्लस। निकल का चार्ज नहीं पता है, इसका चार्ज मान ली x, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करता है, कई होता है। अब जैसे Mn ही है, मैग्नीज +2 से लेकर +7 तक जाता है, तो बहुत ज़्यादा है। तो कितना यहाँ पे चार्ज नहीं पता, x मान लिए। Cn माइनस होता है, Cn माइनस इस तरीके से, मतलब Cn पे 1 माइनस चार्ज होता है, तो 1 Cn पर 1 माइनस है, तो 4 Cn पर 4 माइनस। हर एलिमेंट का टोटल चार्ज लिख करके सबको ऐड कर दे रहे हैं हम लोग, यही इसका प्रोसेस है। इसके चार्ज 2 × 1, इसका चार्ज x, इसका चार्ज -1, 4 sin 8 का 4 × -1, और ये पूरा मिल करके इक्वल टू में 0 ले लेंगे। 0 क्यों लेंगे, ये पूरे कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो इस पूरे कंपाउंड पे कोई, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, पूरे कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड एक न्यूट्रल है, मीन्स वैल्यू 0 है, 0 ले लिए। अगर इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज होता तो इक्वल टू में जितना चार्ज होता है वो लिखते हैं। अगर इस पूरे पे -2 आता तो यहाँ -2 लेते हैं। इस पूरे कंपाउंड को लिखने के बाद यहाँ पे लिखा था +2, तो इक्वल टू +2 लेते हैं। कंपाउंड न्यूट्रल है, इसीलिए क्या लिए, 0। अब जैसे यही है ये, तो इसमें चार्ज है -2, अगर इसका हमको सेंट्रल एटम का चार्ज निकालना है तो इक्वल टू में -2 लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पर चार्ज है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इक्वल टू में निकाल लेंगे 0। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आगे काम करते हैं। 2 × 1 2 हो गया, ये x हो गया, 4 × -1 -4 हो गया, इक्वल टू में क्या आ गया, 0। ये कितना हो जाएगा, -2, तो x -2 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू, x का वैल्यू 2 हो गया। अब ये जो x निकला है, x का जो चार्ज निकला x इक्वल टू 2, ये एक्चुअल में निकल का चार्ज है। मतलब यहाँ जो निकल है वो Na+2 के फॉर्म में, जैसे NaCl लिख देते हैं हम लोग, तो NaCl में सोडियम पे चार्ज छुपा हुआ है, क्लोरीन पे चार्ज छुपा हुआ है। हमको पता है सोडियम का +1 होता है, इसीलिए रटा हुआ है हम लोगों का, एक ही चार्ज होता है, इस पर वैरी नहीं करता है। लेकिन निकल का चार्ज वैरी करेगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अलग अलग चार्ज होता है, जरूरी नहीं है +2 हो, दूसरा चार्ज भी हो सकता है यहाँ पर। तो हमको ये इस प्रोसेस से निकालना पड़ता है। अब ये जो चार्ज निकला, उस चार्ज को रोमन न्यूमरल में यहाँ पर रख दिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।